आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे वुड के बारे में। वुड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पड़ता है स्टूडेंट्स को, और स्पेशली कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा, बोले सर वुड का यूज़ जो है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं वुड को डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ जो वुड से बनने वाली है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सबसे पहले तो वुड को समझिए कि वुड एग्जैक्टली है क्या। तो वुड जो है ये आपका विल से बनता है। ये देखिए जो विल होता है इसका पास्ट फॉर्म जो होता है वुड होता है। तो सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग में क्लिक कर लें कि विल का पास्ट फॉर्म जो होता है वुड होता है। मतलब अगर वुड का सबसे पहला यूज अगर आपको सीखना है तो वो ये कि जहां पर भी आपको विल को पास्ट के रूप में यूज करना है वहां आपको वुड का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। ही सैड, पहला सेंटेंस पास्ट का है। ही सैड दैट, उसने कहा कि वह डॉक्टर बनेगा। He blank become a doctor। इस सेंटेंस को आप केयरफुली देखिए। He said that he blank become a doctor। आपके पास दो ऑप्शन है, will और would। तो मैंने आपसे कहा कि पहला सेंटेंस पास्ट का है तो आने वाले भी पास्ट के होंगे। इट मींस will का पास्ट क्या बना, would। तो यहां पर आपको यूज करना would। तो सबसे पहला यूज हमने would का सीख लिया। क्या सीखा कि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर लो अच्छे से। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है भैया, वुड। अब देख लीजिए वुड से क्या क्या बनता है। एक तो बनता है वुड, दूसरा बनता है वुड बी, तीसरा बनता है वुड हैव, एक बन जाता है आपका वुड हैव बीन, एक और आपका यूज होता है वुड रैदर भी यूज होता है, और एक यूज हम लोग करते हैं वुड लाइक टू। इतने सारे जो है स्ट्रक्चर्स इससे बनते हैं और वुड का कुछ इस तरीके से यूज होता है। तो मैं अभी आपको इस बारे में बता रहा हूँ, इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी पर एक वीडियो बनाया था। उसमें वुड बी को समझाया था अच्छे से। एक वीडियो मैंने बनाया था वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव पर। एक वीडियो मैंने बनाया था वुड हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। वो सारे वीडियोस जो है उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं इसी वीडियो के। अगर वो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। उनमें मैंने वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन को एक्सप्लेन किया है। हाँ, वुड रेदर और वुड लाइक टू पर बेस्ट वीडियो नहीं बनाया, तो वो आज मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हम सबसे पहले बात वुड की कर रहे हैं। तो मैंने पहला यूज आपको वुड का क्या बताया कि ये जो है ये पास्ट फॉर्म है किसका, विल का। दैट इज द फर्स्ट यूज जो आप सभी को पता होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं इसके सेकंड यूज की। ये पहला यूज था, हम इसका सेकंड यूज देखते हैं। तो सेकंड यूज वुड का कहां होता है, जहां पर कोई काम होता, लाइक जैसे मैंने कहा यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। देखिए इस सेंटेंस को मैं हिंदी में लिख देता हूं, कंडीशनल है, दैट इज वाई। यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप मिले नहीं एक्चुअल में, आप जाते तो मिलते, है ना। तो आप जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो आपको पहला सेंटेंस याद रखना है और सिंपल पास्ट में बनाना है। इफ यू वेंट देयर, है ना, तो आप उससे मिलते। तो के लिए कॉमा लगेगा। आप उससे मिलते, यू वुड मीट हिम, दैट इज ओके। यदि आप उसकी मदद करते तो वह भी आपकी मदद करता। इफ यू हेल्प्ड हिम, ओके, वह भी आपकी मदद करता। ही वुड हेल्प यू। उम्मीद करता हूं वुड का सेकंड यूज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते, आते, जाते, खाते, बोलते, लिखते, सुनते, समझते, इस सेंस में आपका वुड का सेकंड यूज होता है। उम्मीद करता हूं आपको वुड का सेकंड यूज समझ में आ रहा होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर क्या वुड का उपयोग पास्ट में भी होता है सिंपल पास्ट की तरह? जी हाँ, वुड इज ऑल्सो यूज्ड अ सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस किसको शो अप करता है? हैबिट ऑफ पास्ट को, है ना। मतलब जो काम हम पास्ट में करते थे, लाइक जाता था, लिखता था, बोलता था। तो ताता, तीथी, तेथे के सेंस में भी आपका वुड का यूज होता है, जिसमें स्ट्रक्चर ये बनता है। ये हालांकि बोलने में बहुत कम यूज होता है। मैं वहां जाता था, आई वुड गो देयर। मैं यहाँ आता था, आई वुड कम हियर। मैं इंग्लिश सीखता था, आई वुड लर्न इंग्लिश। इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश में वुड का उपयोग फॉर्मल रूप से फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई वुड गो। जैसे आपसे पूछा कि आप क्या करोगे, तो आपने कहा आई वुड गो देयर, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड मीट हिम, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मली बोलने में
भी वो लोग वुड का यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। चूंकि हम लोग ब्रिटिश को प्रीफर करते हैं, दैट इज़ वाई हम लोगों को ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो सिंपल पास्ट टेंस में भी इस मीनिंग के सेंस में वुड का यूज़ होता है। चलिए आगे और ले चलता हूँ मैं आपको वुड के नए नए यूजेस पर। तो ऑलरेडी मैंने वुड के 3 यूजेस आपको अभी समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि तीनों यूजेस आपको अच्छे समझ में आएंगे। पहला तो विल का पास्ट, दूसरा यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते, उस सेंस में मैंने आपको बताया, तीसरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फोर्थ तो मुझे नहीं लगता कि वो यूज एप्लीकेबल है। दीज आर द इनफ एक्चुअली। अब आप देखिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूं वुड बी पर। अब ये वुड बी क्या है भैया, है ना? तो वुड बी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। ये बी लगा है तो आप बी से समझ जाइए कि ये क्या होगा, टू बी, है ना? टू बी मतलब क्रिया को शो अप करने के लिए। तो आपके ये जो वुड का स्ट्रक्चर बनता है, इसमें जो वर्ब लगी है, इस वर्ब की जगह आपने किसको लगा दिया, बी को। तो वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यदि आप पढ़ाई करते तो आप डॉक्टर होते। इफ यू स्टडीड, आप डॉक्टर होते तो आप डॉक्टर होते, यू वुड बी अ डॉक्टर। आप एक इंजीनियर होते, यू वुड बी एन इंजीनियर। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते, यू वुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। यू वुड बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो होते, उस सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप जो मैंने वीडियो बनाया है जो है मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी, उस पर बेस्ड वीडियो में भी आप वुड बी का यूज देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं वुड हैव पर। तो वुड हैव भी कैसे यूज होता है, ये भी होता के सेंस में होता। जैसे मैंने कहा यदि आप खाना खा चुके थे तो आराम कर लेते। देखिए ये सेंटेंस को, यदि आप खाना खा चुके थे तो आराम कर लेते। इफ यू हैड eaten food you would have taken rest। यदि आप पढ़ाई कर चुके थे तो आप अपना होमवर्क कर लेते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव डन योर होमवर्क। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए आपका वुड हैव का यूज हो रहा है। ठीक है, और वुड हैव पर भी बेस्ट वीडियो के लिए आप देख लीजिएगा, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव पर बेस्ट वीडियोस, राइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर हमारे स्पेशल यूजेस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं वुड हैव बीन पर। अब वुड हैव बीन जो है वो किस तरीके से यूज होता है, जिस तरीके से आपने इन सभी को यूज किया है उस तरीके से वुड हैव बीन का यूज भी होता है। जैसे आपने कहा आप 2 दिन से वहां जा रहे होते। आप एक चीज कॉमन देख रहे हो वुड में, होते, मिलते, है ना, कर चुके थे तो आराम कर लेते, जा रहे होते, मतलब ऐसी सिचुएशन जो एक्चुअल में नहीं हुई है लेकिन हो जाती या हो रही होती, लाइक, तो उस सिचुएशन के लिए आप वुड को अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप, मैं बोलूंगा आप 2 दिन से वहां जा रहे होते, यू वुड हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। जैसे बोलते ना कि अगर उसकी मैं मदद नहीं करता तो वो तो जेल में होता, राइट। इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम ही वुड हैव बीन इन जेल, राइट। इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की होती ऑन टाइम, समय पर, इफ आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम ही वुड हैव बीन इन जेल, तो वो जेल में होता। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कुछ आपका, ही वुड हैव बीन इन जेल, वो जेल में हो रहा होता। तो ये वुड हैव बीन के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरा वीडियो देखें, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, उसमें आपको इसके बारे में और भी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएंगी। तो भैया उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका वीडियो, ये जो आपका सेशन है जिसमें मैंने आपको वुड, वुड बी, वुड हैव बीन को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं 2 चीजें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पहली है वुड रैदर और दूसरी है वुड लाइक टू। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स देखिए हम लोग नेक्स्ट अब स्टडी कर रहे हैं वुड रैदर को। मैं चाहता हूं कि वुड रैदर को आप थोड़ा सा समझ के चलें तो वो आपको अच्छे समझ में आएगा। टफ नहीं है, काफी इजी है। मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे आपने कहा मैं तुमसे बात
करने की बजाय अकेला रहना पसंद करूंगा। ओके, देखिए मैं, और भी हम लिख सकते हैं, वह इंदौर जाने की बजाय भोपाल जाना पसंद करेगा। वो जीने की बजाय मरना पसंद करेगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आपको वुड रेदर को यूज किसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसका स्ट्रक्चर आप लोग पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको आगे लगाना सब्जेक्ट, दोनों में सब्जेक्ट आपको आगे दिख ही रहा है ये। इसके बाद आपको लगानी होती वर्ब, राइट। वर्ब आपने लगा दी, सब्जेक्ट वुड रेदर वर्ब, देन आपका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो, देन के बाद में आपको अगर कोई सी वर्ब लगानी है तो याद रखना उसमें आईएनजी लगाना है, अदरवाइज आपको जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है। अब आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको पहले लगाना है और कौन सा आपको बाद में लगाना है। ये बहुत समझने वाला होता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो आप याद रखना जो चीज़ आपको पसंद है वो पहले आएगी। आपको पसंद क्या है बताइए। मैं तुमसे बात करने की बजाय अकेला रहना पसंद करूंगा, तो अकेला रहना जो है ये आपको पसंद है, मतलब पहले वो आएगी जो आपको पसंद है, राइट। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश होगी आई वुड रेदर, आप देख सकते हैं, लीव, ठीक है। अब अकेला रहना मतलब कि लीव अलोन, ये हो गया आपका आई वुड रेदर लीव अलोन। अब आपको अप्लाई करना है देन, राइट, ये आपने देन लगा दिया। अब देन लगाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं, तुमसे बात करने की बजाय, तो बात करना क्या होगी वर्ब, तो देन वर्ब आ गई, मतलब वर्ब में लगेगा आईएनजी, टॉकिंग टू यू। दैट इज द एक्यूरेट आंसर जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मैं तुमसे बात करने की बजाय अकेला रहना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर लीव अलोन देन टॉकिंग टू यू, राइट। इसी तरीके से देखिए, वह इंदौर जाने की बजाय भोपाल जाना पसंद करेगा, तो कहां जाना पसंद करेगा, भोपाल, तो पहले भोपाल आएगा, तो आप लिखेंगे ही वुड रेदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो आएगा, गो टू भोपाल देन। अब आपको दोबारा वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक बार वर्ब अप्लाई कर दी ना तो कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे इंदौर। या फिर अगर आप वर्ब लगाना भी चाहते हैं फिर आपको ऐसा बोलना है, ही वुड रेदर गो टू भोपाल देन गोइंग टू इंदौर, मतलब फिर आपको एडिशनल ऐसा लिखना होगा देन गोइंग टू इंदौर, ठीक है। बट रिपीटेशन जो होता है किसी भी लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दैट इज वाई ऑलरेडी आपने गो यूज कर दिया तो गोइंग कर दिया है। यहां क्यों लगाया है आपने, क्योंकि यहां पर अलग वर्ब थी, यहाँ लीव है और यहाँ टॉकिंग है, दो डिफरेंट वर्ब है, लेकिन यहां पर दोनों एक्शंस एक जैसी, इसलिए आपको उसको रिपीट नहीं करना। चलिए, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वुड रेदर आपको समझ में आ रहा होगा। तो वुड रेदर कैसे यूज हुआ आपको समझ में आ रहा है। जहां पर भी हम बोलते हैं इसकी बजाय मुझे वो ज़्यादा पसंद रहेगा, वहां जाने की बजाय मैं ये करना ज़्यादा पसंद करूंगा, तो कुछ इस तरीके की जो सिचुएशन है वहां पर हम लोग वुड रेदर का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, वुड रेदर की तरह आप लोगों को पता होना चाहिए प्रीफर भी एक होता है, प्रीफर ऑब्लिक प्रीफर्स प्लस नाउन टू प्लस टू प्लस नाउन वन। जैसे आप बोलते हैं मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो इस वाक्य में देखिए मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो चाय को आप नाउन वन मान लीजिए और कॉफी को आप नाउन टू मान लीजिए। तो जब आप इसे इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे आई प्रीफर, आप आई के साथ एस और यस नहीं लगाते तो प्रीफर्स नहीं आएगा। आई प्रीफर, पहले आप N2 को बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई प्रीफर कॉफी टू टी, कुछ इस तरीके से आपको बोलना होगा ना, आई प्रीफर कॉफी टू टी। मुझे क्रिकेट की अपेक्षा हॉकी ज्यादा पसंद है, आई प्रीफर हॉकी टू क्रिकेट, हॉकी टू क्रिकेट। याद रखिए प्रीफर के साथ में देन नहीं लगता, टू लगता है। कभी कभी ब्लैंक फिल करने को भी ऐसा आ जाता है और ऑप्शन में लिख देते हैं देन टू फ्रॉम, और आपसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स,
है ना, प्रीपोजिशन के उसमें आता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रीफर जो है किसको कैरी करता है, टू को, मतलब आपको यहाँ अप्लाई करना है टू, है ना। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वुड रैदर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आप करें क्या, करीब 8 से 10 वाक्य जो है ना वुड रैदर के बनाए हैं, है ना, और प्रीफर के भी बनाकर देख ले। प्रीफर और वुड रैदर दोनों एक ही जैसे यूज होते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला देख रहे हैं, नेक्स्ट यूज है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ भी करते हैं। आपने काफ़ी सुना भी होगा, बोलने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका यूज़ जो हम करते हैं, कोई भी काम हम करना चाहेंगे, चाहूँगा, चाहेगी, चाहेंगे, लाइक जो भी हम करना चाहेंगे, लाइक आपने कहा मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। वह डॉक्टर बनना चाहेगा, वह डॉक्टर बनना चाहेगा। He would like to become a doctor। जैसे आपसे पूछते हैं ना, what would you like to have, आप क्या खाना चाहेंगे, सो आपने कहा I would like to have राइस करी, मैं राइस करी खाना चाहूँगा। तो जो भी आप करना चाहेंगे, whatever you would like to do, for that you have to use would like to, जो कि बहुत ईजी है। अब इसको नेगेटिव, इंटरोगेटिव जिस भी बेसिस में बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया वुड का करेक्ट यूज, वुड के यूज को डिटेल में। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, मैंने लिखा पार्ट 1, इसका भी एक रीजन है। मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें अगेन मैं आपको ये फिर से समझाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अभी भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कन्फ्यूजन होता है भैया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, राइट। तो उस पार्ट में मैं अगेन नए नए एग्जाम्पल्स लेकर आपके लिए आ रहा हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आए। वुड कोई टफ है नहीं, वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड रैदर एंड वुड लाइक टू। मुझे लगता है कि वुड इससे बाहर नहीं है। वुड के सारे ऑलमोस्ट यूज जितने भी होते हैं वो सब कुछ आज हमने इसमें कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, ताकि मैं उस पर भी नया वीडियो बनाऊं। दूसरी सबसे अच्छी बात कि आप एक प्यारा सा काम, ये थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं हमारी, कि आप जो भी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, जिनको आप देख रहे हो, एटलीस्ट आप 4 या 5 लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कर दें व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर या कहीं पर भी, किसी भी सोर्स पर। अपने फ्रेंड सर्कल में उसका लिंक आप सेंड कर दें, उनको भी इन्फॉर्म करें आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। बिल्कुल इसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होंगे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा है, बिल्कुल इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।